हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी ने सुन ही लिया होगा कि 34th ईयर के बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आज उसी के कुछ की पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल से, कॉलेज तक जाएंगे कि स्कूल में क्या चेंजेस आए हैं और कॉलेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे स्कूल से। पहले क्या होता था, 10+2 की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया अलग सिस्टम में, 5+3+3+4 में। इसका मतलब मैं आपको समझा। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारे जो बच्चे हो गए 0 से 3 एज के, उनको सिर्फ अभी पेरेंट्स ही संभालेंगे, समझाएंगे और प्यार से पढ़ाएंगे। जो भी करना है घर वाले करेंगे 0 से 3। कोई प्ले स्कूल में नहीं डालेगा उन्हें 0 से 3 ईयर के एज। जब बच्चा 3 ईयर से बड़ा हो जाएगा तो इसका एक अलग क्राइटेरिया बना दिया है, 5 साल का। जो मैंने अभी आपको 5+3+3+4 का बताया था, उसमें जो पहला वाला है वो 5 साल का है। मतलब कि जब बच्चा 3 ईयर से बड़ा हो जाएगा तो उसका उसका प्ले स्कूल हो गया, उसकी नर्सरी हो गई, उसकी फर्स्ट हो गई, उसकी सेकंड हो गई। तो सेकंड क्लास तक उसको सब बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि रीडिंग हो गई, जैसे कि हमारी 1 2 3 ये सब हो गया। तो सेकंड क्लास तक का क्राइटेरिया ये बनाया। उसके बाद जो है हमारा वो क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक का क्राइटेरिया बनाया गया है। उसमें बच्चे को बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाएगा, खेल के साथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक तो हो गई 5+3 की बात। उसके बाद जो अलग सेक्शन है, तो अब बात करते हैं क्लास 6 के बाद। 6 से 8 तक का एक क्राइटेरिया बनाया गया है। हमारी क्लास 6 से ही कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। जो पहले हायर एजुकेशन में होता था, कोडिंग सिखाते थे बच्चों को, या फिर 11th 12th में किसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था कोडिंग का, तो अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोडिंग का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। आज के टाइम पे तो है, लेकिन आगे और भी ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्लास 6 to 8 उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देने को बोलेंगे, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाएंगे। क्योंकि पहले जो एजुकेशन हमारा था उसमें बच्चे रट कर पास हो जाते थे आसानी से, और आपको ही पता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो हमारे क्या चल रहा था। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बच्चा नॉलेज लेने के लिए पढ़ेगा। पास होने के लिए तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन नॉलेज लेने के लिए बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। तो अब जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और साथ ही में उनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी गेन हो। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की, जो कि है 4 वाले में क्या है, 9 to 12। पहले क्या होता था, 10 तक एक होता था और बाद में 11 12 का एक होता था। अब वही चार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, 5+3+3+4। तो 5 का बता दिया मैंने आपको, 3 का बता दिया, 3 का बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा 4 का। 4 में क्या है, 9 to 12। तो आपको भी पता था पहले क्या होता था, 10th के बाद क्या होता था, स्ट्रीम चेंज होती थी, जिसमें बच्चा या तो साइंस लेता था, या फिर कॉमर्स लेता था, या फिर आर्ट्स लेता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपको साइंस लेनी है तो आप साइंस के साथ कोई भी और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने साइंस लिया, आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, तो फिजिक्स के साथ आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है तो आप वो चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चा वो सब्जेक्ट भी उसके साथ पढ़ सकता है। तो ये तो हो गई हमारी स्कूल की बात ख़त्म। अब चलते हैं कॉलेज पे। कॉलेज में तो बच्चों को वैसे भी मज़ा आता था, क्योंकि कॉलेज में जाके बच्चे पढ़ते तो थे नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। पहले क्या होता था हमारा, अगर 3 साल की डिग्री है तो आपको पूरे 3 साल उसी कॉलेज में देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कुछ आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपको जॉब करनी है, या फाइनेंशियल इशू है, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर तक आपने पढ़ा है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक डिजी लॉकर, जो डिजिटल लॉकर है, उसके अंदर सारे आपके सेव होंगे। आप 1 साल 2 साल बाद वापस आकर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर करा, छोड़ दिया किसी प्रॉब्लम से, तो अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको दोबारा से कॉलेज फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कोई प्रॉब्लम से छोड़ देते हैं तो आप सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करेंगे। आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद। लेकिन अगर आप 2 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं अपने कॉलेज के, तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, जिससे आप अगर थर्ड ईयर बाद में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये तो हो गई 3 साल की डिग्री की बात। लेकिन जिसको 4 साल की डिग्री करनी है, फोर्थ ईयर में क्या होगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमें तो 3 साल की डिग्री करनी है, वो 3 साल की डिग्री लेकर जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है वो अपना फोर्थ ईयर कर सकते हैं।
जो नए नए प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं या कुछ रिसर्च में जिन्हें इंटरेस्ट होता है तो वो अपने 4th ईयर कर सकते हैं, उन्हें मिलेगी 4 साल की डिग्री। आपको एक बात और मैं बता दूं, पहले क्या होता था, बीए करनी पड़ती थी, एमए करनी पड़ती थी, फिर एमफिल करनी पड़ती थी, फिर करनी पड़ती थी पीएचडी, जो बच्चे करना चाहते थे। लेकिन अब हमारे सिस्टम में क्या हुआ है, जो अब आया है सिस्टम, उसमें एमफिल को हटा दिया गया है, सीधा ही आप पीएचडी कर सकते। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और पहले क्या होता था हमारा, जैसे यूजीसी अलग हो गया, एआईसीटीई अलग हो गया, अब इनको एक कंबाइंड कर कर एक ही बॉडी बना दिया जाएगा। एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस थे वो मुंह मांगी कीमत मांगते थे बच्चों से, तो अब गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि उन पे भी रोक लगाई जाए और मिनिमम से मिनिमम फीस ली जाए। ये भी गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो ये सारी न्यूज़ थी, ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थी कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है 2035 तक। तो ये टाइम है, ये रखा गया कुछ 2035 तक रखा गया है। अभी फिलहाल सुधार करने की कोशिश करी गई है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। पहले क्या होता था कि कोई भी सब्जेक्ट आया आपका रटे और पास हो गए, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया गया। बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ले, साथ में उसके ऊपर अपना अच्छे से पढ़ाई करे, नॉलेज गेन करे ताकि अच्छी जॉब लगे। बहुत अच्छा जो है चेंज करा है गवर्नमेंट ने, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और एजुकेशनल वीडियो के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, या तो कोई अपडेट हो सीबीएसई की या फिर कोई न्यूज़ हो, ये हमारे चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि कोई मिस ना हो न्यू अपडेट से। शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच।